रामगढ़ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश सिंह को रामगढ़ कॉलेज के सभी शिक्षकों द्वारा विदाई दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश सिंह अब हजारीबाग स्थित विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पर अपना सेवा देंगे। इसी क्रम में उन्हें रामगढ़ कॉलेज से विदाई दी गई। प्रोफेसर मिथिलेश सिंह ने रामगढ़ कॉलेज में 4 सालों तक अपनी सेवा दी है। इस दौरान कॉलेज में बिताए गए अपने खूबसूरत यादों और कड़वे पलों को याद किया और वहां मौजूद लोगों का उत्साह बढ़ाने का काम किया। पीछे की पंक्ति तक बैठे हुए सारे लोगों के प्रति आभारी हूँ। मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि नाम लेना शुरू करूँ का नाम न ले पाऊँ तो ये अन्याय होगा किसी के प्रति। इसलिए सबको सम्मिलित रूप से मेरा जोहार, नमस्कार। और बातें बहुत सारी आई हैं और प्राचार्य के रूप में या शिक्षक के रूप में तो मेरी स्थिति जो है गालिब की पंक्तियों में कहें तो कि भाई ईमा मुझे रोके है, जो खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तो मेरा काबा तो जो है वो विश्वविद्यालय या कहे कि कोई भी शिक्षण संस्थान है। ईमा मेरा है पढ़ना और पढ़ाना, और कुफ्र है वो आप समझ रहे हैं कि उसके चलते कितने सारे कुफ्र करने पड़ते हैं। लेकिन उन कुफ्रों को करके भी, काफिर बन करके भी हमने देखा है, काफिर बनने के बाद जिस ईमा की ओर आकर्षण फिर से हुआ है, उसके लिए मैं नियति को ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहूंगा। कारण कि एक तो लगता था जब आए कि भाई, और डर तो होता ही है, लेकिन कई दफा डर के आगे जीत होती है और डर के आगे मौत भी होती है। और यदि जीने की इच्छा रखते हैं तब तो सबसे पहले मरना सीखना होता है। मरने की तैयारी हम करके आते हैं तब फिर जीतने का डर, हारने का डर नहीं होता है, और न मरने का डर होता है, तब जीना आ जाता है। तो हमने जो कुछ सीखा, और खास करके जहाँ से सच पूछिए कि जो किसान होता है, अकाल पड़ता है, सुखाड़ पड़ता है, गर्मी आती है, बरसात होती है, ठंडा पड़ता है, और तीनों समय में उसको काम करना पड़ता है। तो जहाँ मैं पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ, पिताजी किसान थे, तो हर मौसम में काम करने की जरूरत थी और मजबूरी भी थी। नहीं करेंगे तो फिर खाने के लिए जो अनाज उपजते हैं वो अनाज नहीं उपजेंगे। और उसी में कहा जाता था कि भाई कि बाबू एक संज खेती दूसंज गाय चेन देखे सकरे जाए। यदि आप खेती किसानी या जो भी काम कर रहे हैं कि एक समय उसको नहीं देखिएगा, और गाय यदि दोनों टाइम नहीं देखिएगा तो जो नहीं देखेगा समझिए कि उसका वो चला जाएगा दूसरे के पास। तो हम लोगों की जो खेती है वो पढ़ना पढ़ाना है। ये खेती यदि नहीं करें तो दिक्कत है। लेकिन खेती के साथ ही जुड़ी हुई है गाय भी, और यदि गाय दुधारू न रहे, गोरस घर में न आवे, तो फिर समझ लीजिए कि सबको एनीमिया की बीमारी हो जाएगी, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। खून की कमी होगी तो ये होगा, घर से ये बैलेंस गड़बड़ाएगा, बॉडी आपका साथ न दे सकता है। फिर तो ऐसी दशा में गाय और खेती दोनों को देखना जरूरी होता है। तो कम से कम इस प्रोफेशन में आने के बाद 4 साल मैं 2 दिन पहले पूरा कर चुका हूँ। और जब से शुरू से आया था यहाँ से, पहले हजारीबाग के मारखंड कॉलेज में था, तो कुछ दिनों तक तो बड़ा ये लगता था कि कब कहाँ से फंस गए हैं, क्यों आ गए हम इसमें। लेकिन फिर मन को समझाया कि चलो 5 साल ही काटना है, और तब तक ये 7वें वेतनमान की अनुशंसा जो जारी हुई यूजीसी की ओर से, उसमें ये लिखा गया कि भाई प्राचार्य जो होगा वो 5 साल का पद होगा। हालांकि यहाँ जो हम लोग की नियुक्ति हुई थी तो उसमें कहा कि नहीं, आप जब तक रहना चाहे रिटायरमेंट रह सकते हैं, क्योंकि 5 साल ही बहुत भारी पड़ेंगे, तो बाकी फिर कौन सोच सकता है। लेकिन जो कुफ्र हमने किया, उस कुफ्र के दौरान कुछ हमारी सीमाएं रहीं,
इन्हीं सीमाओं के बीच संभावनाएं भी दिखी। संभावना जो मुझे दिखी कि यदि आप तय करते हैं तो आपके साथ हर अवस्था में लोग खड़ा होने वाले कुछ न कुछ लोग मिल जाते हैं। रामगढ़ ने मेरे इस भ्रम को तोड़ा। यहां कुछ लोग नहीं बल्कि सब लोग मेरे साथ खड़े रहे। बाकी जगहों पर कहते थे कि कुछ लोग खड़े होते हैं, यहां सारे लोग खड़े रहे। और इसका एहसास मुझे तब हुआ जब हमने तय किया कि भाई अब चाहे जो हो जाए, खास करके जब वो जमीन पर कब्जे की बात हो रही थी कि दूसरी ओर से कब्जा कर लिया गया था एक तरह से, उस समय जब हुआ कि अब कोई भी साथ ना आएगा तब भी तो लड़ना मेरी व्यवस्था है। लेकिन देखा कि एक साथ सब लोग खड़े हुए, यहां तक कि ईंट बालू सीमेंट जिस तरह की जरूरत पड़ी सब ढोने से लेकर के रात दिन जैसा हुआ सब लोग लगे। मैं किन्हीं खास का नाम नहीं लेना चाहूंगा, खास लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही, लेकिन जो लोग भी रहे बाकी मामलों में भी देखा अभी हाल तक भी एक समस्या आई, उस समस्या के खिलाफ भी खड़ा होने वाले रहे और जो लड़ने वाले रहे वो इतना रिस्क लेने वाले रहे कि यदि मैं होता तो शायद वो रिस्क नहीं लेना चाहता या रिस्क लेने से रोकता भी। लेकिन हम जानते हैं कि हम काम करेंगे तो गलती होगी, फिर सुधार कर लेंगे। लेकिन यदि सही करने के लिए, कारण कि गोरख पांडे कहते हैं कि बहुत कुछ ठीक करने के लिए बहुत सारी सीधी चीजों को उलट देना जरूरी होता है, और हमारे यहाँ के कई साथियों ने यह उलटने का काम भी किया। और मैं उस उलटने को आज सही मानता हूं कि कम से कम रामगढ़ महाविद्यालय ने अपने आत्मसम्मान का बोध कराया कि जो यहां आकर जो भी चाहे अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। और रही बात, मैं जानता हूं कि रामगढ़ कॉलेज या किसी भी कॉलेज में मेरा व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना रहा है कि कोई भी मेरा कलीग, चाहे हमारा वो स्वीपर हो, पियून हो, थर्ड ग्रेड के कर्मचारी हो या हमारे टीचर हो, वो जो भी काम करेंगे सबसे पहले हम उनके साथ खड़ा होंगे, उसके बाद फिर उसकी समीक्षा की जाएगी कि ये काम सही है या नहीं है। लेकिन वो समीक्षा करने की नौबत मेरे समक्ष नहीं आई। हमने देखा कि जो भी काम किए वो कर सके। मैं अपनी उपलब्धि को कहीं नहीं पाता हूं। ये जमीन बचाना एक संस्थान के प्रधान के नाते मेरा दायित्व था। जो कुछ नहीं कर सके वो मेरी कमियां हैं, जो कुछ कर सका हूं उसमें सब यहाँ के सभी लोगों की और रामगढ़ के सिर्फ कॉलेज में काम करने वाले लोग नहीं, जो हमारे यहाँ के मीडिया के साथी हैं, जिन लोगों ने कई मौकों पर और ऐसे मौके पर साथ खड़ा होने का मादा दिखाया है जिसके बारे में जल्दी लोग सोच नहीं सकते हैं। इस कॉलेज को बचाने में रामगढ़ के नागरिकों से लेकर के यहाँ के पत्रकारों और सबकी भूमिका रही है। यदि कुछ कमी रही है तो हमारी ओर से कमी रही है। पहले की भी जो बातें सुनने को मिली हैं उसमें भी देखे हैं कि वो कमी हमारी तरफ से रही है। और हमारी तरफ का मतलब कि भाई जो सबसे जवाबदेह व्यक्ति है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जवाबदेही है, वो यदि रिस्क लेगा तो लोग साथ आकर खड़ा होंगे। हमने देखा कि रामगढ़ के तमाम नागरिकों ने, या कम से कम वो व्यक्तिगत रूप से न भी खड़ा हुए हो तो कम से कम उनकी सद्भावना रही कि हाँ भाई कॉलेज बचे। ये सद्भावना भी बड़ी बात होती है। मैं बार बार दोहराता हूं, एक हदीस की बात मुझे याद आती है, अक्सर सुनता हूं और सुनता रहा हूं और आप सबके साथ भी कई दफा दोहरा चुका हूं कि ईमान के जो दर्जे हैं तो ईमान के 3 दर्जों में कम से कम पहला दर्जा न सही तो दूसरे दर्जे में रहे, और दूसरा नहीं तो तीसरे दर्जे में तो सारे लोग थे मेरे साथ। बगैर दुआओं के भी कुछ फल नहीं मिलता है, और उनकी दुआओं का फल था यहाँ आपके एक एक प्यून स्वीपर से लेकर के थर्ड ग्रेड के साथियों, शिक्षकों, हमारे प्रोफेसर इंचार्ज, बर्सर, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर, शिक्षक संघ के सचिव अध्यक्ष, कर्मचारी संघ के सचिव अध्यक्ष, सब लोग जो रहे, यहाँ के नागरिक समाज के लोग, यहाँ के पत्रकार, सबका जिस रूप में मुझे सहयोग मिला, मैं एक प्राचार्य के रूप में सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। कारण
कि उनके लिए मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। उनका साथ था तभी हम सफल हुए, साथ नहीं होता तो शायद सफलता मेरे हिस्से नहीं आती। सफलता जो आई है उसमें आप सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जो कुछ कमियां रह गई, जो कुछ सफलता मेरे हिस्से नहीं आ सकी, उसमें मेरी कमजोरी थी, यहाँ के लोगों की कमजोरी नहीं थी। हम उम्मीद करेंगे कि आगे यह महाविद्यालय और अधिक उन्नति करे, इसका एक सुरक्षित परिसर बने, इस परिसर में और नए नए पाठ्यक्रम शुरू हो सके। रामगढ़ के विद्यार्थियों के लिए जो कुछ सपना देखने का थोड़ा बहुत जो सामर्थ्य, कारण कि मैं नींद में सपने कम देख पाता हूँ, जागी आंखों से सपना देखना ज्यादा मुनासिब समझता हूँ, तो जागी आंखों से ही सपना देखने की हमने कोशिश की थी। उस कोशिश में अभी बस पहला ही कदम रखा गया है और उस पहले कदम के बाद अब आगे के जो कदम होंगे वो कैसे होंगे, कारण कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी लागू हो चुकी है, उसके हिसाब से कई तरह की योजनाएं भी बननी हैं, उन योजनाओं पर अमल होना है। हम सिर्फ इस अनुरोध के साथ अपनी बात खत्म करना चाहेंगे, यहाँ के सबसे जो पद सोपान में प्रोटोकॉल में नीचे माने जाते हैं कि जो स्वीपर या पियून हैं, उनसे लेकर के अपने इंचार्ज तक या आने वाले प्राचार्य से, कि कैसे यह संस्थान विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, इसके बारे में हम सब सोचना शुरू करें। और जब सोचना शुरू करेंगे तो फिर उस दिशा में कदम बढ़ाना भी आसान होगा। और उम्मीद करते हैं कि यदि मेरी आवश्यकता कहीं होगी तो फिर मैं अपने आप को आप सबके बीच पा करके प्राचार्य के रूप में न सही, एक सामान्य शिक्षक के रूप में, विश्वविद्यालय में सेवा दे रहे शिक्षक के रूप में भी यदि उपस्थित हो पाऊंगा तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। रामगढ़ ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है, इससे पाकर मैं गदगद हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।